नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। खटीमा के रहने वाली सायदा रहमान को दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं 3 तलाक देकर फरार होने वाले आरोपी मोहम्मद हलीम को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर खटीमा कोतवाली पुलिस टीम ने खटीमा के भुड़ मोहल्लिया क्षेत्र में स्थापित एक निजी अस्पताल में अपनी लैब संचालित करने का कार्य करने वाले आरोपी मोहम्मद हलीम को उनके रिश्तेदार के यहां से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। खटीमा के गोटिया क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता सायदा रहमान का निकाह बीती 3 फरवरी 2023 के दिन उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी मोहम्मद हलीम के साथ हुआ था, जो कि वर्तमान में खटीमा के भुड़ मोहल्लिया क्षेत्र में ही निवास एवं पैथोलॉजी लैब का संचालन करता है। पीड़िता के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आरोपी ने शादी के दूसरे दिन से ही पीड़िता को दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पीड़िता अपने मायके आ गई थी। बीती 19 जून को पीड़िता जब अपने रिश्तेदार के साथ आरोपी से सुलह समझौता करने उसके लैब पर गई थी, तो उस समय आरोपी ने पीड़िता को 4 गवाहों के सामने 3 तलाक दे दिया था, जिसकी शिकायत पीड़िता एवं उसके परिजनों द्वारा खटीमा कोतवाली में दर्ज कराई गई। इसके बाद से आरोपी मोहम्मद हलीम फरार हो गया था, जिससे अब खटीमा कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का उद्देश्य उससे शादी कर उसके परिवारजनों से मोटी रकम और जायदाद पाने का था। पीड़िता के माता पिता ने अपने समर्थ अनुसार बढ़ चढ़ कर लाखों की नगद धनराशि, जेवर और अन्य सामान उपहार स्वरूप दिए भी, लेकिन परंतु आरोपी का मन उससे नहीं भरा और वह अधिक पैसे की मांग करने के लिए पीड़िता को मारने पीटने के साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा, जिससे परेशान हो पीड़िता अपने मायके आ गई। जिसके बाद परिवार वालों ने उसके पति और उसके बीच सुलह करवाने की कई बार कोशिश की, परंतु आरोपी अपने जिद पर कायम रहा और बीती 19 जून को जब वह अपने रिश्तेदारों के साथ आरोपी से मिलने उसके लैब पर गई थी, तो उस समय 3 तलाक दे दिया। पीड़िता की मांग है कि उसे एवं उसके परिवार को न्याय दिलाया जाए। वहीं इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए खटीमा कोतवाली के उप निरीक्षक अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि पीड़ित महिला सायदा रहमान की शिकायत पर कोतवाली पुलिस के द्वारा संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट लेकर आरोपी मोहम्मद हलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही मामले के अन्य पहलू को लेकर भी जांच की जा रही है। मामले में आरोपी अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। सर, मेरी शादी 3 फरवरी 2023 को हुई थी। 5 फरवरी से ही मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि मैं दूसरी शादी करूंगा और मुझे 60 लाख रुपए मिल रहे थे। मेरे पापा ने उसे घर नहीं दिया, तो उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी बिजनेस करने के लिए। उसकी यहाँ भूड़ में डॉक्टर प्रदीप बड़वाल हेल्थ केयर नाम से वहाँ पे लैब है। वो वहाँ पे एक लैब में लैब है उसकी, वो लैब चलाता था, लेकिन उसका उससे भला नहीं हो रहा था, तो उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी बिजनेस करने के लिए। उसने ये सब सोच के मुझसे शादी करी और 5 तारीख से ही मुझे फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, इमोशनली भी। और 29 अप्रैल से मैं अपने घर हूँ। फिर 19 जून को मैं गई भी थी एक सुलह करने के लिए, सब लेके गए थे। 13-14 मई को उसके भाई आए, वो लेके गए। 14 मई को वो छोड़ के भी गया। फिर 19 जून को जब मैं अपने फूफा के साथ गई उसके लैब पे, तो उसने 3 तलाक दे दी थी, जिसमें 4 गवाह भी है। फिर जब से वो फरार है, उस रात उसको पकड़ा गया है और अब भी उसके मोबाइल में किसी लड़की के मैसेज आ रहे हैं। सर, बस मैं ये चाह रही मुझे न्याय मिले और जो उसने करा उसकी उसे सज़ा मिले। उसे अभी तक पछतावा नहीं है, अब भी धमकी दे रहा है वो मुझे, अभी भी धमकी देकर गया है सर। सायदा रहमान एक महिला है, उसके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसके ससुराल वाले शादी के बाद उसके साथ मारपीट उत्पीड़न कर रहे हैं और उसके पति द्वारा उसको जो है 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। इस पर थाना खटीमा में FIR नंबर 263 धारा 323, 354, 377, 498, 504, 506 IPC और 3/4 दहेज एक्ट और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम दर्ज किया गया,
जिसमें जो उसके ससुराल वाले थे वो लोग तो सब हाईकोर्ट से कोई स्टे ले आया था। और ये लेकिन ये जो मोहम्मद हलीम है उसका पति, ये लगभग 2-2.5 महीने से लगातार अपने घर से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से नॉन बेलेबल वारंट लिया गया और उसको कल रात में 1 बजे उसके परिजनों के यहाँ से जनपद पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को जुडिशियल रिमांड में जेल भेजा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।